दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। इसका काम क्षेत्रीय त्वरित परिवहन पद्धति यानी RRTS को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वित करना है, ताकि इनके बीच बेहतर संपर्क और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ विकास संभव हो सके। इसका उद्देश्य है जन जीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, दक्ष एवं सतत गतिशीलता प्रदान कर NCR के आर्थिक विकास को गति देना है। NCR के यातायात के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान के अंतर्गत रीजनल रेल के 8 कॉरिडोर्स की संकल्पना की गई है। इसके प्रथम चरण में 8 में से 3 कॉरिडोरों को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का निर्माण होना तय हुआ है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात इन कॉरिडोर्स के नजदीक रहने वाले लोग रीजनल रेल के माध्यम से किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक बिना ट्रेन बदले अपना सफर सुविधाजनक तरीके से तेज रफ्तार के साथ कर पाएंगे। विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस रीजनल रैपिड रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। ये ट्रेन पूर्णतया एयर कंडीशन्ड होगी। सिटिंग अरेंजमेंट एरोप्लेन की तरह होगा। सोलर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग होगा। वहीं साथ ही साथ सार्वजनिक यातायात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कोच की व्यवस्था भी होगी। महिला यात्रियों के लिए एक स्पेशल कोच की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी अलग से सीट का प्राविधान होगा। इस ट्रेन में सामान रखने के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशनों पर CCTV कैमरे, नियंत्रण कक्ष और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स एवं अन्य सुरक्षा संबंधित प्राविधान भी होंगे। RRTS से लोगों को वर्तमान साधनों की तुलना में समय की बड़ी बचत होगी। RRTS ट्रेनें प्रति 5 से 10 मिनट की आवृत्ति पर उपलब्ध होंगी। इस ट्रेन से दिल्ली और आसपास के लोगों को अब NCR से दूर बसने और काम करने के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस योजना में सबसे ज्यादा ध्यान मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम पर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत दिल्ली मेट्रो की सभी 7 लाइनों को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस प्रोजेक्ट के पहले ही चरण में 21,000 रोजगारों का सृजन होगा। इस चरण में तीनों कॉरिडोर सराय काले खां से ही जुड़ेंगे, ताकि लोग अपनी गाड़ी बदले बिना ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर कर सकें। सराय काले खां स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और ट्रेन के दरवाजे दोनों तरफ से खुलेंगे। RRTS यात्रियों को यात्रा, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से विश्व स्तरीय परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत में लागू होने वाली अपने किस्म की ये पहली परियोजना है। RRTS अर्ध शहरी और शहरी केंद्रों को जोड़ेगा। मेट्रो और भारतीय रेल से बहुत अलग इस ट्रेन में अनेकों खूबियां हैं। ये ट्रेन 180 किलोमीटर की अधिकतम गति से चल सकती है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित होगी। इस ट्रेन की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि मेट्रो ट्रेन की औसत रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होगी।
इनका संचालन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम से होने के कारण घने कोहरे और असामान्य मौसम में भी इन ट्रेनों के परिचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 कोचेज वाली रीजनल रैपिड ट्रेन दिल्ली मेरठ हाईवे के बीचों बीच दौड़ेगी, जिसके लिए ये सिर्फ 3 मीटर जगह घेरेगी। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक नई क्रांति लेकर आएगा। मौजूदा समय में दिल्ली मेरठ का सफर 2 से 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद ये सफर मात्र 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच बनने वाला भारत का पहला RRTS कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा होगा, जो करीब 67 किलोमीटर एलिवेटेड और 15 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कॉरिडोर पर स्टेशनों की औसतन दूरी 5 से 10 किलोमीटर की होगी। वहीं इस कॉरिडोर पर ट्रेन 5 से 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। ये ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ से होते हुए मेरठ में मेरठ साउथ, शताब्दी नगर और बेगम पुल से होते हुए मोदीपुरम स्टेशन तक जाएगी। इस कॉरिडोर के 2 मेंटेनेंस डिपो होंगे। सरकार द्वारा मेरठ वासियों के स्थानीय आवागमन को समझते हुए एक अनूठी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। NCRTC RRTS के ट्रैक पर ही मेरठ में मेट्रो सुविधा भी देगी। 22 किलोमीटर ट्रैक ऐसा होगा जिस पर मेट्रो और RRTS ट्रेनें दोनों ही दौड़ सकेंगी। इसके होने से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि मेट्रो को रेलवे ट्रैक पर ही चलाने से सरकारी खजाने को भी लगभग 6,300 करोड़ रुपए की बचत होगी। DPR के मुताबिक 2024 तक इस कॉरिडोर का संचालन शुरू हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर करीब 8 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करेंगे।